अवैध खनन यानी कि राष्ट्रीय संपत्ति की अवैध तरीके से चोरी, चाहे वो कोयला हो या बालू हो। खनिज संपदाओं की अवैध तरीके से हो रहे चोरी और खनन, साथ ही स्टॉक का भंडारण को लेकर धनबाद उपायुक्त ने कई प्रकार के दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी किए हैं और इसे लेकर आज बैठक भी खनन टास्क फोर्स की आयोजित की गई। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में मंगलवार को न्यू टाउन हॉल में खनिज संपदाओं के अवैध खनन, भंडारण और परिवहन को रोकने के उद्देश्य से एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने अवैध खनन तथा उससे हो रही विधि व्यवस्था की समस्याओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कोयले के परिवहन में प्रयोग किए जा रहे वाहनों में लगे व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम का इंटीग्रेशन राज्य सरकार के पोर्टल से करने का निर्देश दिया, ताकि राज्य सरकार को भी यह जानकारी रहे कि कितनी गाड़ियां खदानों में चल रही है और डिस्पैच चालान का अनुपालन सुनिश्चित हो रहा है नहीं। उपायुक्त ने बैठक में उपस्थित सभी एरिया जीएम को अपने अपने क्षेत्र में 5 से 10 एकड़ भूमि, वह भी डंप या प्रयोग में नहीं रहने वाले जमीनों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है, ताकि ऐसे जमीनों को चिन्हित कर बृहद पैमाने पर पौधारोपण किया जाए और इको पार्क बनाया जाए। साथ ही जलाशयों का भी निर्माण किया जाए, ताकि पर्यावरण संरक्षण में जो कार्य किए जाने हैं उसे धरातल पर उतारा जा सके। उन्होंने कहा कि खनन एवं परिवहन में हो रहे वायु प्रदूषण पर रोक लगाने हेतु सभी को ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ मीनिंग क्लोजर प्लान के तहत भी कार्य करना सुनिश्चित किया जा सके। उपायुक्त ने कहा कि कई बार रैयतों की जमीन पर ओबी डंप करने, बिना मुआवजा के खनन करने समेत नौकरी आदि की शिकायतें प्राप्त होती है। इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु अलग से कोषांग गठन किया जा रहा है, जिसके तहत ऐसी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पूर्व में यदि किसी माइंस द्वारा रैयत जमीन पर बिना मुआवजा और नियोजन के खनन का कार्य किया गया है तो वैसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही साथ रैयतों को उनका हक भी दिलाया जाएगा। हम लोग खनन टास्क फोर्स में जो मुद्दे रखते हैं वो अवैध खनन के रोकथाम को लेकर रखते हैं और साथ ही साथ अवैध खनन को लेकर हो रहे लॉ एंड ऑर्डर के इशू को भी लेकर रखते हैं। और पिछले बार की तरह इस बार फोकस जो है थोड़ा माइंस सेफ्टी को लेकर, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेकर, इन सब पर विस्तृत चर्चा हुई और आज यही निकल के आया कि लास्ट मंथ पर त्यौहार की वजह से ओवरऑल फोर्स मोबिलाइजेशन में प्रॉब्लम था। सभी ऑफिसर्स भी बिजी थे, मजिस्ट्रेट्स भी बिजी थे, तो थोड़ा पिछले महीना से इस महीने नंबर ऑफ़ कार्रवाई थोड़ा कम हुआ है, बट पब्लिक मूवमेंट भी कम होगा शायद, इसलिए वो भी एक कारण रहा होगा। तो इस महीने हम लोग टारगेट दिए हैं कि उसको बढ़ाना है, रेट्स भी बढ़ाने हैं और गाड़ियों की जब्ती भी बढ़ानी है। साथ ही साथ सभी गाड़ियों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम जो लगे हुए हैं उसका इंटीग्रेशन हमारे पोर्टल से करने का निर्देश दिए हैं, ताकि राज्य सरकार को भी पता चलता रहे कि कितनी गाड़ियाँ जो है वो खदानों में चल रही है और वो जो डिस्पैच चालान है वो उसके अनुसार चल रही है कि अनियमित चल रही है। और इस बार हम लोगों ने एक नई चीज़ करने की कोशिश की कि सभी एरियाज़ में सभी जीएम को निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में 5 से 10 एकड़ ज़मीन ओबी डंप, एबंडेंट माइन आइडेंटिफाई करें, जहां हम लोग प्लांटेशन, पॉन्ड क्रिएशन, बेसिकली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेके कुछ काम कर सकें। वो जिला के डीएफटी मद से होगा या बीसीसीएल के सीएसआर मद से होगा या उनके अपने माइनिंग क्लोजर प्लान का पार्ट होगा। विभिन्न स्रोतों से उसको करेंगे, पर हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक क्षेत्र में एक दो करके ऐसे प्लांटेशन ब्लॉक्स, छोटे छोटे पार्क्स बना सकें, ताकि एयर पॉल्यूशन भी कम हो और खदानों को लेकर जो कॉम्पनसेटरी काम करना है माइनिंग क्लोजर प्लान के तहत वो भी कार्य साथ साथ हो सके। देखिए, ये शिकायत 2-3 एरिया से तो खासकर बड़े मात्रा में आ रही थी। इनफैक्ट दामोदर नदी पर भी डालने का मुद्दा आ रहा था। तो हम लोगों ने एक अभी ग्रीवांस सेल बनाने की बात करी है, जहाँ पे ऐसी शिकायतें आएंगी। अभी आप देख रहे होंगे कि सीएनटी एक्ट के तहत हम लोग काफ़ी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं कि ऐसा कोई भी रैयत से डायरेक्ट परचेज कोई भी कंपनी खनन कार्यों के लिए नहीं कर सकती है बिना परमिशन के। तो अब वो सारे हमारे पास परमिशन के लिए आ रहे हैं, ताकि मूल मुद्दा परमिशन पे आने के लिए ये है कि जो रैयत है, जो यहाँ के स्थानीय हैं, मूलवासी हैं, जो वर्षों से सदियों से यहाँ रहे चले आ रहे हैं, उनको बेदखल करने से पहले कुछ बिंदु है जो रहे कि वो भूमिहीन ना हो जाएं, उनको उचित मुआवजा मिल जाए और अगर उनके नियम संगत में हो तो उनको नौकरी मिले। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए लगाए हैं और ऐसी कोई भी शिकायत अब आएगी तो हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। और पुराने वाले में कार्रवाई चल रही है, ओबी डंप हटाने की भी कार्रवाई चल रही है
और फोर्सिबल एक्विजिशन का भी काम चल रहा है कि आपने अगर कर दिया है तो आप तत्काल उसको एक्वायर करिए, रैयत को मुआवजा दीजिए जो उनका हक है, नहीं देंगे तो हम लोग उस पर भी कार्रवाई करेंगे। पत्थर खनन में शिकायत आ रही है कि जहाँ जहाँ खासकर गोल पहाड़ी और जंगलपुर के इलाके हैं उन क्षेत्रों में कई लीज धारकों का लीज अवधि समाप्त हो गया है, बावजूद वहाँ पे खनन इनके तरफ से जारी है। देखिए, स्पेसिफिक अगर सूचना रहेगी तो हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। अभी आप 2 एरिया बता रहे हैं, दोनों एरिया में इसी महीने में हम लोग कार्रवाई करेंगे। वहीं बैठक में उपस्थित वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने कहा कि पिछले माह में पर्व त्योहार के कारण सभी पुलिस तथा पदाधिकारी लैंड ऑर्डर की ड्यूटी में व्यस्त रहे, जिस कारण कार्रवाई की संख्या में कमी आई है। उन्होंने सभी डीएसपी तथा थाना प्रभारी को निर्देशित किया कि अवैध खनन, भंडारण तथा परिवहन के खिलाफ छापामारी करते हुए कार्रवाई सुनिश्चित करें। वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना प्रभारी को कोयला चोरी, अवैध खनन या परियोजना से जुड़े मामलों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक डीसी साहब की अध्यक्षता में की गई है। इसमें माइनिंग रिलेटेड जितने इश्यूज आते हैं, अक्टूबर माह में जो हुआ है उस पर चर्चा किया गया है। कैसे अवैध कोयला चोरी का शिकायत आता है, कहीं माइंस धंसने की शिकायत आती है, माइंस में कैसे सुरक्षा बढ़ाई जाए ताकि आम जन लोगों की जान बची रहे। बीसीसीएल का भी पॉइंट था कि माइनिंग एरिया में ग्रामीण लोग ज़बरदस्ती चले जाते हैं, उससे ना सिर्फ बीसीसीएल के पदाधिकारी पर खतरा या फिर कोयला चोरी की बात होती है, जब बल्कि ग्रामीणों की भी सुरक्षा पर खतरा होता है। तो इन तमाम चीज़ें पे बैठक किया गया है और इसमें थाना प्रभारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। अक्टूबर माह में हमारा नंबर ऑफ़ FIRs थोड़ा कम गया था। उसका कारण ये है कि पूरे अक्टूबर में लगातार फेस्टिवल्स ही रहे थे, तो उसके लिए इस महीना उस नवंबर का टारगेट भी पूरा करना, अक्टूबर में जो कमी रह गई है उसको भी भरपाई करना, इसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है। CISF और धनबाद जिला पुलिस दोनों का समन्वय बना रहे और दोनों समन्वय बना करके कैसे अवैध चीज़ों के विरुद्ध कार्रवाई करें, इसके लिए भी दिशा निर्देश दिया गया है लोगों को। CISF ने भी अपनी बात रखी है, धनबाद पुलिस के जो हमारे अधिकारी लोग थे उनको, और दोनों में कैसे समन्वय बनाया रखे इस पर भी चर्चा की गई है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी मीटिंग थी और ये तो रेगुलरली हम लोग लगातार करते ही रहते हैं और जो भी थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं उसको आने वाले दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। कुल मिलाकर खनन टास्क फोर्स की बैठक में अवैध तरीके से हो रहे कोयले की चोरी पर रोक लगाने को लेकर BCCL के अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं और आज की बैठक में जिस प्रकार से समीक्षा की गई है और निर्देश दिए गए हैं, ऐसे में यह उम्मीद जताई जा सकती है कि धनबाद में हो रहे कोयला तस्करी पर लगाम बहुत जल्द लग पाएगी और जो खनिज संपदाओं की चोरी है जिससे राजस्व की क्षति हो रही है उस पर लगाम लगेगा। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।